नमस्कार एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की सुर्खियों की ओर। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राजभवन पर प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया ईडी के दुरुपयोग का आरोप। तो आराधना शर्मा और निजामुद्दीन सिद्दीकी को किया नजरबंद। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे युवा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन कर युवाओं ने जताया विरोध। तो सीएम योगी ने की युवाओं के धैर्य बनाए रखने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब। कहा बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर की सुनवाई। वाराणसी में नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ता। शास्त्री घाट पर किया धरना प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बस्ती में रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। अनियंत्रित कार आगे चल रहे वाहन से टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 3 घायल। नेशनल हेराल्ड केस में गुरुवार की छूट के बाद अब शुक्रवार को राहुल गांधी से फिर पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि अब तक ईडी ने राहुल गांधी से सिर्फ 50% सवालों के जवाब ही लिए हैं। ऐसे में उनको ईडी दफ्तर बुलाए जाने का सिलसिला आगे भी चलेगा। इधर आगे की रणनीति को लेकर दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेसी नेताओं ने बैठक की। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में हुई बैठक में जयराम रमेश, रघु शर्मा, इमरान प्रतापगढ़ी, टीएस सिंह देव, हरीश चौधरी, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मंत्रणा कर रणनीति बनाई। वहीं विरोध में देश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। दिल्ली में कांग्रेस के उग्र होते प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। हलफनामे में इमारतें ढहाने से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी सरकार तय करे कि इस दौरान कोई अनहोनी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने जमीयत की याचिका पर सुनवाई की। बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा बिना नोटिस बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती है। वो बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकता है, बस सरकार को कानून के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। अब 21 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल की है। जमीयत की मांग है कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोका जाए। अवैध रूप से घरों में तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सुनवाई के दौरान जमीयत की तरफ से कहा गया, सरकार ने बिना नोटिस दिए बुलडोजर की कार्रवाई की है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वाराणसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की मंशा के साथ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सरकार बेहतर कार्य कर रही है। चीजों को बेहतर करने के लिए व्यापारियों और उद्योगपतियों की राय ली जा रही है। जी और मोदी सरकार निश्चित तौर से व्यापारियों के हित के लिए, सभी समाज के हित के लिए काम करती है। और जीएसटी चूँकि नया अभी लागू हुआ है और तमाम शिकायतें हम लोग के पास आ रही थी, उसके संबंध में हम व्यापारियों से स्वयं मिल करके कि किन किन प्रकार की समस्याएं उनको आ रही हैं, ताकि उसमें कहाँ कमी है उसको हम लोग ठीक कर सकें, उसकी आज बैठक करने में आया। बढ़ती हुई महंगाई को काबू में करने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं एक कुछ फेज के लिए होता है, और अगर इस बीच आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने 2 मरतबे पेट्रोल डीजल का भी दाम घटाया, जो हमारे इंपोर्ट होने वाले सामान थे उस पर कस्टम घटाया, जो चीज़ें ज़्यादा बाहर जा रही थी उसको एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाया। ऐसे तमाम प्रयास हो रहे हैं और बहुत जल्द महंगाई कंट्रोल में आएगी। देश भर में प्रदर्शन कर रहे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को बुलंदशहर में भी हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गए हैं, जहां युवाओं ने अग्निपथ के खिलाफ सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और पुलिस ने बलपूर्वक जाम खुलवाया। वहीं खुर्जा के बस स्टैंड पर अभी भी युवा जुटे हुए हैं। रुक जाओ यार। तो वहीं फिरोजाबाद में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध जताया गया है। युवाओं ने विरोध के बाद रोड जाम करने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवाओं को दौड़ाया और कुछ लोगों को पुलिस थाने ले गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कप्तानगंज थाना इलाके के खजुहा के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे वाहन से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में एक ही परिवार के कार चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और एनएचआरआई की टीम ने घंटों मेहनत के बाद कार में सवार सभी को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि चारों शवों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को डॉक्टर ने जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां एसटीएफ और कछौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध देशी पिस्टलों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने 5 देशी अवैध पिस्टल और 10 मैगजीन बरामद की। आरोपी मध्य प्रदेश से पिस्टल लाकर लखनऊ और अन्य जगह बेचता था, जिसके खिलाफ पहले से ही 10 मुकदमे दर्ज है।
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और क्रॉस फायरिंग में 20,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया और एक तमंचा, बाइक, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पीला पंजा चलाया। जिला प्रशासन ने दुकानों के सामने सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जिले में बुलडोजर चलने से दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि महोबा मुख्यालय के प्राइवेट बस स्टैंड से रोडवेज बस स्टैंड जाने वाली सड़क पर दुकानदारों ने दोनों तरफ अतिक्रमण कर रखा था, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से कचहरी नदेसर स्थित शास्त्री घाट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुए दंगों को लेकर हिंदू संगठनों में नुपुर शर्मा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। हमारे देश की सम्मानित महिला रहीं, प्रवक्ता रहीं, और जो उन्होंने कुछ कहा, जब हमारे हिंदुत्व पर, हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर जब कोई भी व्यक्ति अंगुली उठाता है, हाथ उठाता है, तो आक्रोश भर हम भी उसके धर्म पर, उसके जाति पर उंगली उठाते हैं। उन्होंने आक्रोश में आकर, क्रोध में आकर, जो भी जिस वजह से उन्होंने जो कहा, सारा समाज, सारा हिंदुत्व, सारा देश उनका समर्थन कर रहा है। हाँ, हम लोग रोड पे नहीं उतर रहे हैं, नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके हम उनके साथ समर्थन में हैं और उनके इस वाक्य से हम लोग समर्पित हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में नियमों को ताक में रखकर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों को रिकवरी का नोटिस जारी किया जा रहा है। वहीं ऐसे किसानों से अब तक 15 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, जिसके बाद करीब 5 करोड़ रुपए की रिकवरी का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले सरकार ने गरीब किसानों को खाद बीज की समस्या दूर करने के लिए 2,000 रुपए हर 4 महीने में किसान सम्मान निधि योजना के तहत खातों में भेजना शुरू किया था। योजना में अपात्र किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ लिया था। ऐसे में अपात्र किसानों से सरकार ने लिए गए रुपए की रिकवरी के आदेश दिए हैं। जनपद में वर्तमान में 3,77,726 परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। उसमें से 2,619 कृषक परिवार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पेई हैं और पोर्टल पर उसकी व्यवस्था ऑनलाइन है। इनकम टैक्स विभाग ने सूची लेकर के सभी को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और निर्देश के पश्चात नोटिस जारी हुई है, जिसमें 15,20,000 रुपये अब तक जो है रिकवरी की धनराशि जमा हो गई है। वर्तमान में जनपद में 32,000 मृतक ऐसे हैं जो जिनके खाते में किसान सम्मान निधि की धनराशि गई है और मृतक के होने के पश्चात जो धनराशि गई है उसकी वापसी के लिए भी विभाग ने कहा कि उनको भी नोटिस जारी हो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अस्पताल में महिला की मौत मामले में A1 टीवी पर चली खबर का असर होता हुआ नजर आया। A1 टीवी पर खबर प्रसारित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निघासन के साई अस्पताल को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि मृतिका के परिजनों ने निघासन कस्बे में संचालित साई अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था, जिसकी खबर A1 टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी।
महिला जो है अस्पताल में लाई गई 11:25 पे, जिसको ब्रॉडडेड कर दिया गया, मतलब वो महिला पहले से मरी हुई थी। उसके बाद वो जो था गए वहाँ SDM के आगे, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दिया। हम लोग PI भी पुलिस थाने हम लोग भिजवा दिए थे। वहाँ SDM साहब के निर्देशानुसार अधीक्षक साहब के द्वारा टीम बना के भेजा गया साई करीब हम लोग करीब 2:30 बजे वहाँ पे गए। अपनी टीम के साथ वहाँ पे एक महिला थी, वहाँ पे शव था उसका, काफ़ी जनमानस वहाँ पे था। फिर हम लोग पुलिस बल को वहाँ बुलाया गया, तो उसकी उपस्थिति में एक आदमी वहाँ स्टाफ का एक आदमी मिला, बाकी कोई मिला नहीं वहाँ पे। फिर उसको कस्टडी में दिया गया, पुलिस को ले गई पुलिस वाले। ये सारा वीडियो बनवाया गया, अस्पताल को पूरा सील कर दिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है सवाहन से। बाकी जो आगे कार्रवाई विधि कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण कराने के लिए तमाम प्लान बताए गए और माहौल खराब करने वाले लोगों से निपटने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी और जिला अधिकारी रवि रंजन सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जोन के विभिन्न जनपदों की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए मेरे द्वारा पिछले एक हफ्ते में कई जनपदों का भ्रमण किया गया है। इसी क्रम में आज जनपद फिरोजाबाद में यहाँ के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें काफ़ी विस्तृत ढंग से जो वर्तमान चैलेंजेस हैं उनके बारे में चर्चा हुई। इस परिदृश्य में जो पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था अपेक्षित है उस बारे में चर्चा हुई और शासन के इस मंतव्य को कि किसी भी प्रकार से कानून की परिधि के बाहर जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी भी मामले में जो दोषी हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ उनके साथ उनको किसी तरह से वो किसी तरह फंसे नहीं। तो इन उद्देश्यों के बारे में भी अधिकारियों को अवगत कराया गया। जो अभी तक की कार्रवाइयां हुई थी उसकी भी विस्तृत समीक्षा हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले फ्राइडे में ये सभी तैयारियां आपको सामने दिखेंगी और फिरोजाबाद में एक शांतिपूर्ण ढंग से वो दिन संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गुजर गांव का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर वाराणसी के जहां भेलूपुर थाना क्षेत्र से है, जहां तुलसी घाट पर गंगा में स्नान कर रहे युवक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक दोस्तों के साथ घाट घूमने और गंगा स्नान करने आया था। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और NDRF की टीम ने शव निकालने में जुट गई है। मेरा नाम दिलू कुमार है। बेलू कहाँ आए थे आप लोग? हम लोग 80 पर आए थे। कितने बजे? वही मैक्सिमम 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। अच्छा, कौन कौन आया था, नाम बता दो एक बार। हम आए थे, ईसु आए थे, राहुल आए थे। अच्छा, कौन डूबा है? ईसु। कहाँ का रहने वाला था? अर्ली बाजार। क्या करता था ईसु? वो काम आइसक्रीम का काम करता था। अच्छा, तो डूबने के बाद किसको सूचना दिए थे तुम? 112 पर फोन किया गया था। तो उसके बाद बचाव कार्य तुरंत मिल गया था? बचाव कार्य जब भी आया तो ये इस टाइम तक है। अच्छा, NDRF द्वारा बचाए। चौकी से कुछ बोला गया जो पुलिस? चौकी से सब लोग आया है, पूरा कार्रवाई हुआ है। अच्छा, नाम, पता, एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर लिया गया। अच्छा। वाराणसी के मैदागिन कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय मार्केट की दुकान संख्या 13 में अचानक आग लग गई। दुकान धू-धू करके जलने लगी तो आस पड़ोस के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को घटना स्थल पर बुलवाया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं दुकान में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
क्या चीज़ दुकान कहाँ पे है ये? दुकान है भैया। हाँ। सुबह 5 बजे फोन आया कि आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा। जब तक आए तब तक भैया लोग दमकल वगैरह आ चुकी रही, जाने काम शुरू हो गया था। कितने के लमसम में नुकसान हुआ है आपका? काफी लग रहा है, नुकसान को मत बताइए, फिर भी लग तो रहा है काफी हिसाब से। मैं फायर सर्विस के कवाड़ी में हूँ। मेरे देख रेख में सब आग को बुझाया गया और सकुशल कार्य संपन्न हो गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। जनता का भी सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा, सहयोग से आगे बढ़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।